हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजी जो अपना नैक्सट लैक्चर है डाटा स्ट्रक्चर का, वो अज का टॉपिक है थोड़ा ट्रीज़ बारे। ठीक है, ट्रीज़ होंगे की है, वैसे भी तुम्हें पता ही है ना, ट्रीज़ आप दरख्त नूं बोलते हैं। वैसे तो उस तरह ही ट्रीज़ का काम भी आप इदा ही वर्किंग है जी करते हैं, जिमें आप डाटा स्ट्रक्चर च किवें यूज़ करते हैं। तो सो फार वी हैव स्टडी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर लाइक एरे, पढ़िया आप लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एरे च किवें काम करते सी, स्टैक, क्यू, लिंक, लिस्ट। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर अ न्यू टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, नवी टाइप दसांगे काहदी डाटा स्ट्रक्चर की, जिन्होंने आप बोलते हैं नॉन लीनियर। की बोलते हैं? नॉन लीनियर। ट्रीज़ आर यूज इन मैनी एप्लीकेशन टू रीप्रजेंट द रिलेशनशिप अमंग द डाटा एलीमेंट। डाटा एलीमेंट दे बिटवीन रिलेशनशिप नूं शो करने के लिए आप काहदी वरतों करते हैं? ट्रीज़ की वरतों करते हैं। तो जरनली कहते जिहड़े अपने कोल ट्रीज़ आ जाते हैं, अपने कोल रीप्रजेंट करवाते हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटा लाइक फैमिली, एक फैमिली ट्री की तरह काम करते हैं। जिवें मेन देखो रजे अपने पेरेंट होंगे ने, पेरेंट्स से आप चाइल्ड हो गए, अपने बच्चे कहाँ अपने चाइल्ड हो गए, इस तरह मतलब अगे अगे पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता ना, तो हायरार्चिकल बोलिया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट की फॉर्म के ऑर्गेनाइज करते जिवें अपनी टाइप्स आ जांदियां ने, जिवें मान के चलो डाटा स्ट्रक्चर आ गया, डाटा स्ट्रक्चर के अगे दो टाइप्स आ गई, एक लीनियर आ गया, एक नॉन लीनियर आ गया। तो वो की हो गए, दो अंग हो गए अगे जाके। तो चार्ट की फॉर्म के एक टेबल की फॉर्म के एक प्रोसीजर की, उन्होंने आपस में रिलेशनशिप को दिखाने के लिए काहदी वरतों करते हैं आप? ट्री की। ट्री की एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आ, की है ट्री है जोड़ा अपने को नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटा भी बोल सकते हैं, तो ग्राफ भी बोल सकते हैं विदाउट द साइकिल। मतलब कि यह आपस में कदे भी कनैक्ट है जोड़ा नहीं होंदा, भी एंड ते आके कदे भी यह कनैक्ट नहीं होंगे, एक साइकिल की फॉर्म के नहीं होंदा, भी सर्कल की फॉर्म च नहीं काम करता है। ठीक है, जिवें हुण अपने ग्रैंडफादर हो गए, दादा जी हो गए, दादी जी हो गए, फिर अपने पापा मम्मी हो गए, फिर तुसी हो गए, फिर तुहाडे पेरेंट्स बच्चे हो गए, अगे इस तरह की अगे अपना जो सिस्टम है जो चल रहा है। पर यह कदे भी आके दोबारा हुण आए तो नहीं कह सकते ग्रैंडफादर ही बन जाएंगे दोबारा, ये चीज़ तो नहीं आती ना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द जनरल ट्री एंड देन वी हैव टू लुक एट द स्पैशल टाइप ऑफ ट्रीज इज नोन एज बाइनरी ट्री। पहले आप जनरल ट्री बारे पढ़ांगे जिन्होंने आप सिंपल ट्री बोलते हैं, फिर आप एक बाइनरी ट्री बारे पढ़ांगे जो कि स्पैशल ट्री बोलते हैं, विच आर वैरी ईजिली मेनटेनड बाय द कंप्यूटर एंड द प्रोग्रामर। कंप्यूटर के प्रोग्रामर के द्वारा जो ईजिली मेनटेन किया जाता है। ट्री की एक फाइनेट नॉन एम्पटी सैट ऑफ एलीमेंट होंगे, नॉन एम्पटी मतलब खाली नहीं होंगे, फाइनेट होंगे ने, निश्चित रूप में होंगे ने। विच वन एलीमेंट इज कॉल्ड रूट, जोड़ा पहला एक एलीमेंट है उन्होंने रूट बोलांगे, मेन तो शुरू होंगे। रिमेनिंग एलीमेंट आर द पार्शनिंग इन टू द नंबर ऑफ डिसजॉइंट सबसैट, मतलब जोड़े बाकी बचते एलीमेंट आ उन्होंने पार्ट्स के विच वंड के एक डिसजॉइंट सबसैट बना लाँगे। ईच ऑफ विच इज इट सिर्फ आ ट्री, जोड़ा अपने आप दे विच एक ट्री होगा। ठीक है जी, जिवें अपने को आ गया T1 T2 ये ट्री आ, TN शो नहीं फिगर आगे 7.1 के दिखाया गया होगा। आ देखो रजे अपने को 7, आ देखो T1 T2 आ अगे दे टाइप्स है, अलग अलग की हो गए ये सारे ओदियां मतलब ट्री हो गए, अपने विच एक ट्री ने। ईच एलीमेंट इन ट्री इज कॉल्ड नोड, जिन्ने भी एलीमेंट होणगे ट्री दे विच उहनूं नोड बोलांगे। नोड किहनूं बोलांगे राजे, जिवें आह दिता होया रूट बनया होया, ये भी एक नोड आ। T1 T2 T3 T4 ये सारे नोड्स ने, जिवें ABCD EFGHI ये सारिया की ने अपने को नोड्स ने। इस तो बाद आ गया अपने को जर्नल रिप्रजेंटेशन ऑफ द ट्रीज शोन फिगर 7.1 च दिखाई हुई, तो मैं दस ही दिता। हेयर ए इज की है रूट नोड। हुण ए की है बेटा, इतने देखो ए रूट नोड है। दूसरी अपने को ABC, ए रूट नोड होगी, BCD हो गया, EC हो गया, ये सारी ए रूट नोड होगी। इस तो बाद दिता होएगा एंड ABCDEFGR कॉल द नोड, सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ बोलांगे आप नोड्स बोलांगे। इस तो बाद राजे अपने हो गया द सबसैट टू द लैफ्ट ऑफ द रूट नोड इज कॉल्ड द लैफ्ट सब ट्री, जेड़े रूट नोड के खब्बे पासे जिन्हें भी एलीमेंट होणगे सबसैट होणगे उन्होंने लैफ्ट सब ट्री बोलांगे, जिन्ने भी वो रूट के राइट साइड होणगे उन्होंने की बोलांगे आप राइट सब ट्री बोलांगे। तो एलीमेंट ऑफ द ट्री है पेरेंट चाइल्ड, जोड़े एलीमेंट है ट्री के उन्होंने की है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। जिमें नोड ए इज फादर ऑफ की है और पेरेंट ऑफ की है B और C और D का। हाँ आ देखो बेटा BCD ए दे की ने बच्चे ने। ठीक है, ए दी तीन लेते हुए ने, ए चो किस्म कड्डी आ, तो BCD का फादर कौन हो गया अपने को ए हो गया। एंड ऑफ E फादर B इज फादर ऑफ द E एंड F, जोड़ा B है वही तो F का फादर है, यही है ना दसिया। EF का फादर कौन है B है, ये अगे वो चाइल्ड हो गए। इस तरह अगे अगे दिखाया रूट नोड दिखाता।
आ लैवल 0 आ गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह अगे इनक्रीज हो रहा। ईच नोड मे बी रूट ऑफ द ट्री विद 0 और मोर सब ट्री। कहते हर एक नोड का जोड़ा रूट नोड है वह मतलब कि एलीमेंट जो सब ट्री 0 भी हो सकता तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिमें आ बेटा सब ट्री बनया होया, जिमें BEF ये की है सब ट्री है। इस तो CGH ये भी सब ट्री है, फिर DI भी सब ट्री है, EJ भी सब ट्री है, FK भी सब ट्री है। ये सारे की ने सब ट्री। हुण जिहड़े A तो इधरले पासे वाले जिमें BEFJK है ये लैफ्ट सब ट्री हो जाएंगे, जिहड़े इधरली साइड वाले आ गए जिमें DYCGI ये की हो जाएंगे अपने कोले राइट वाले। तो नोड विद नो सब ट्री इज कॉल्ड आ लीफ, जिहदे विच मतलब कि कोई भी सब ट्री नहीं बनता कि उन्होंने की बोलांगे लीफ। जिमें फिगर 7.1 बी दे विच दिखाया गया बेटा नोड जिमें G आ गई, H आ गई, I आ गई, J आ गई, K आ गई आर द लीफ नोड। ये लीफ नोड आ ना सब तो इन्हों के अगे कोई अगे रिलेशन नहीं दिखाया वा, तेनू किहड़ी नोड बोलांगे आपां लीफ नोड। द लैवल ऑफ द नोड इज द लेंथ और द पाथ फ्रॉम द रूट तो शुरू करते हैं। द रूट नोड ऑफ द ट्री इज ऑलवेज लैवल 0 आ। लैवल ऑफ द रूट नोड एदा की होगा अपने कोले लैवल की होगा 0। लैवल ऑफ एनी नोड इन द ट्री इज 1 मोर दैन द लैवल ऑफ द इट्स फादर तो एक वध होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिमें BCD है वह लैवल 1 हो गया, EFGHI का लैवल 2 हो गया, JK का की हो गया 3। डेप्थ और हाइट ऑफ द ट्रीज मैक्सिमम लैवल ऑफ द एनी नोड भी जिन्ने मैक्सिमम लैवल ने किसी भी नोड के। ठीक है, तो उन्होंने की बोलेंगे डेप्थ, हाइट बोलेंगे कादी ट्री की। तो डेप्थ कैन बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट ऑफ द नोड। तो डेप्थ कितनी होगी ट्री की 3 होगी। 3 क्यों दी, किन्ने लैवल आ गए अपने को 3 लैवल आ गए, तो करके इसकी डेप्थ हाइट कितनी होगी 3 होगी। इस तो बाद आ गया अपने को राजे ये ट्रीज यूज टू रीप्रजेंट द सैवरल जनरेशन, कुछ जनरेशनस नू रीप्रजेंट करवाने के लिए आप ट्री की वरतों करते हैं। पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट ऑफ द नोड आर कॉल्ड द एंचेस्टर। पेरेंट्स अपने तो जोड़े ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उन्होंने आप इंचेस्टर्स बोलांगे। एट द कहते चिल्ड्रन ऑफ द नोड एंड चिल्ड्रन ऑफ द दीज चिल्ड्रन आर कॉल्ड द डिसेंड। जोड़े चिल्ड्रन बच्चे हो गए ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡੀਸੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਦੈਟ ਜੁਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਐਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਾइनरी ट्री ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ बाइनरी ट्री इज़ फाइनाइट सैट ऑफ एलीमेंट, मतलब निश्चित रूप में एलीमेंट होंगे ने ये दैट इज़ आइदर एम्पटी और डिसजॉइंट इनटू द 3 सबसैट। जोड़ा मतलब की होंगे खाली भी हो सकता या अलग अलग तरह के 3 सैट भी हो सकते हैं। फस्ट सबसैट इज़ द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, जोड़ा पहला सबसैट बनू बेटा उन्होंने रूट बोलांगे बाइनरी ट्री का। द अदर 2 सबसैट आर द लैफ्ट सब ट्री तो राइट सब ट्री। जोड़े 2 अगले सबसैट होंगे उन्होंने आप लैफ्ट तो राइट सब ट्री के नाम नाल जानांगे। ईच ऑफ विच इज इट सिर्फ आ बाइनरी ट्री, जोड़ा अपने आप के बाइनरी ट्री है। द लैफ्ट और आर राइट सब ट्री ऑफ द बाइनरी ट्री मे बी एम्पटी, भी लैफ्ट या राइट है जोड़ा सब ट्री होंगे बाइनरी ट्री का वो खाली भी हो सकता है। ईच एलीमेंट इन द बाइनरी ट्री इज कॉल्ड द नोड ऑफ द ट्री, जोड़ा हर एक जोड़ा एलीमेंट होगा बाइनरी ट्री के आप नोड ऑफ द ट्री के नाम नाल जानांगे। बाइनरी ट्री के कुछ बेसिक कंसैप्ट ने कहते बाइनरी ट्री इज़ स्पैशल ट्री विच इज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जिमें टी हैज़ द फाइनाइट सैट ऑफ द एलीमेंट कॉल्ड नोड। टी मतलब ट्री वो फाइनाइट मतलब निश्चित रूप में जो अपने को एलीमेंट होंगे मतलब उन्होंने लिमिटेड होंगी है गिनती। तो ठीक है उन्होंने की बोल दें आप नोड्स बोल दें। तो टी में भी एम्पटी, ट्री की हो सकता है एम्पटी भी हो सकता है। टी कंटेन है स्पैशल नोड, जी स्पैशल नोड कंटेन करता उन्होंने की बोल दें बेटा आप रूट नोड बोलते हैं। कि नोड बोल दें आप रूट नोड। एंड कहते अदर नोड्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ वन ऑफ द 2 डिसजॉइंट बाइनरी सब ट्री, तो की होंगे तुहाडे 2 बाइनरी सब ट्री होंगे। बाइनरी ट्री इज ट्री विच इज़ द डिग्री ऑफ द एवरी नोड द नंबर ऑफ ब्रांचेस विच पासिस थ्रू नोड इज लैस दैन और इक्वल टू 2। बाइनरी ट्री की होगा बेटा, बाइनरी ट्री वो होगा जिहदी डिग्री हर एक नोड की जां तां की होणगे वो 2 के बराबर होण उहदे अगे चाइल्ड, जां की होण ब्रांचेस उहदे सिर्फ 2 तो घट होण, तो उहनूं की बोलांगे आपां बाइनरी ट्री बोलांगे। मतलब 2 तो ज़्यादा अगे नोड नहीं होने चाहिए। जिवें हुण देखो बेटा ए बी ते सी, हुण ए बी सी की एक बाइनरी ट्री आ क्योंकि ए 2 बच्चे ने अगे भी 2 तो वध तो नहीं है, ये 3 नहीं है। इस तरह बी दे देखो बी दे है डी ते ई, ये भी 2 ही आ। फिर डी दे भी की है एच ते आई, ई का की है जे। हुण 2 तो वध तो नहीं घट ही है ना, इक्का का तो लै सकते हैं। इसी तरह ही की है सी दे भी 2 बच्चे आ गए एफ ते जी। फिर इस तरह एफ का की हो गया एक बच्चा आ गया।
इस तरह बेसिक कंसैप्ट आ गए ने, प्रॉपर्टीज़ आ गई बाइनरी ट्री दियाँ। रूट, द रूट ऑफ द ट्री इज़ द ओरिजिन ऑफ द ट्री। रूट की है जितों आप ट्री नूं शुरू करते हैं, फ्रॉम वेयर द ट्री ओरिजिन और द स्टार्ट, जितों ट्री अपना शुरू होंदा। द नोड ए इज़ द रूट ऑफ द ट्री। जिवें फिगर 7.2 च दिखाया गया तो ए की एक रूट नोड है जिहड़ी इहदी अपने कोले बाइनरी ट्री दी। तो लैफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री, हुण आपां लैफ्ट ते राइट सब ट्री बारे गल करते हैं। लैफ्ट एंड द राइट सब ट्री इज़ नथिंग बट द लैफ्ट एंड द राइट नोड ऑफ द ट्री। मतलब कि ये कुछ नहीं होंदा पर इहदी नोड्स होंदियां ने एज अ शोन फिगर। तो वी हैव फॉलोइंग लैफ्ट एंड राइट सब ट्री। हुण देखो बेटा ए नोड ए आ, इहदा लैफ्ट सब ट्री की आ, लैफ्ट बेटा देखो इहदा सब ट्री यही बनता अपने कोले। आ देखो लैफ्ट ए है ना, ए तो इधरली साइड वाला हिस्सा लैफ्ट है, इधरली साइड वाला की है अपने कोले राइट है। हुण देखो लैफ्ट ए दा की है अपने कोले बी बनता, बी बनता ना लैफ्ट ए दा, हुण बी बन गया। हुण इस तो बाद की बन गया अपने कोले बी। हुण आ गया अपने कोले लैफ्ट, ए दा राइट की बन गया अपने कोले ए दा राइट अपना सी बन गया। इस तरह हुण अपने कोले बी एलीमेंट है, बी दा लैफ्ट की बन गया डी बन गया, तो बी का राइट की बन गया ई। फिर इस तो बाद आ गया अपने को सी का लैफ्ट की बन चुका एफ, तो राइट की बन जूगा जी। इसी तरह ही फिर की आ गया अपने को डी का लैफ्ट की बन गया एच, राइट की बन गया आई। फिर इस तो बाद ई का लैफ्ट की बन गया जे। इस तो बाद आ गया अपने को एफ का लैफ्ट की बन गया के, और जी का लैफ्ट की बन गया अपने को कुछ भी नहीं है खाली आ, तो नल आ। हुण देखो हुण ए का लैफ्ट अपने को बी और सी आ, राइट हो गया, बी का डी ते ई हो गया, सी का ई ते जी हो गया, डी का एच ते आई हो गया, ई का जे ई सी कला राइट है नहीं गा नाल आ, एफ का के सी वह भी राइट नहीं है। इस तरह बाकी जी एच आई जे के की है सारिया का नाल आ। अगे अगे अपने को सक्सैसर लैफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ द ट्री आर कॉल्ड सक्सैसर। जेडे लैफ्ट ते राइट सब ट्री ने ट्री दे उन्होंने आप सक्सैसर या चिल्ड्रन बोलते हैं या नोड्स बोलते हैं, नोड्स के चिल्ड्रन बोलते हैं। तो शोन फिगर 7.2 ए हैविंग द टू सक्सैसर बी एंड सी। हुण इहदे विच बी एंड सी दो सक्सैसर ने एंड बी हैज़ आल्सो टू सक्सैसर। हुण देखो बेटा ए दे दो सक्सैसर है ना बी ते सी, फिर फी दे बी दे अगे फिर दो सक्सैसर ने डी ते ए, इनू की बोलते हैं आपां सक्सैसर के नाम नाल जाने जाता। ठीक है जी। तो अपने को बट जी एच आई जे के हैज़ नो, जी अगे बी देखो जी एच आई, हुण जी एच ला लो, आई ला लो, जे ला लो, के ला लो, इन्हों का कोई सक्सैसर नहीं, अगे तो नहीं ये वधे हुए तां करके इहदे कोई सक्सैसर नहीं। अगे अगे अपने को टर्मीनल नोड, ए नोड इज़ कॉल्ड टर्मीनल नोड इफ इट हैज़ नोड। टर्मीनल नोड वो होगी जिहदा कोई चिल्ड्रन नहीं हुंदा। ठीक है, इन द फिगर 7.2 द नोड्स जी एच आई जे के इन्हों का कोई चिल्ड्रन नहीं, तो किहड़ियां नोड्स ने टर्मीनल, टर्मीनल मतलब बंद होने वाली नोड्स। पेरेंट नोड किहड़ियां ने, नोड ए इज सेट टू बी पेरेंट ऑफ बी एंड सी। ए नूं आपां बोलांगे पेरेंट कादा बी और सी दा। सिमिलरली बी की पेरेंट हो जूगी डी एंड ई, इस तरह सोवन चलो। अगे आगे अपने को सिबलिंग द नोड विच आर हैविंग द सेम पेरेंट, जेड़े नोड दे सेम पेरेंट है, जिवें हुण मेरी गल कर लो, मैं कि मेरी भैन है, हुण जेड़े पेरेंट्स मेरे वही मेरी भैन दे हो गए, मेरी भैन मेरी की होगी सिबलिंग होगी, की होगी सिबलिंग होगी। द सेम पेरेंट्स आर नोन एज सिबलिंग्स। बी एंड सी आर द सिबलिंग्स ऑफ द नोड ए, बी और सी की सिबलिंग्स ने ए दे ने, ते दे आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट। सिमिलरली एफ एंड जी आर सिबलिंग्स ऑफ सी एंड सो ऑन। लेवल ऑफ नोड, द लैवल ऑफ द नोड इज़ द लैंथ और द पाथ फ्रॉम द रूट। लैंथ और पाथ जिवें दस्सिया सी, जिहड़ी पहले नंबर ते ओहदे 0 आ, बी और सी दा 1 आ गया, डी ई एफ जी दा 2 आ गया, जिहड़ा सब तो लास्ट ते ओहदा की बन गया 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट द लैवल ऑफ द बाइनरी ट्री की हो गया अपने कोले 2 दी रेज पावर एल लावांगे। एल की होनी चाहिए हमेशा 0 तो वड्डी होनी चाहिए, जो 0 के बराबर होगी। तो हाइट और डेप्थ ऑफ ट्री वो तो पता ही है, डेप्थ ऑफ द ट्री इज मैक्सिमम लैवल ऑफ एनी नोड। नोड का मैक्सिमम लैवल चेक करना भी 3 लैवल पार किए, 4 आ या 5 है। तो इट कैन बी आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द लैंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट ऑफ द नोड। लॉन्गेस्ट पाथ सब तो बड़े पाथ में दसू। तो डेप्थ ऑफ द ट्री शोन फिगर 7.2 इज की हो गया अपने को 3, तो यदी हाइट कितनी आ गई अपने को 3 आ जूगी राजे। देखो किन्ने लैवल है, 1 2 3, ठीक है जी, 4 तां लेते क्योंकि अपना पहला लैवल 0 तो स्टार्ट होंदा, तो तां करके टोटल डेप्थ कितनी बन जूगी अपने को 3 बन जूगी। इस तो बाद आ गया अपने को इट कैन आल्सो भी डिस्क्राइब एज द लैंथ हो गया अपने को द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन द बाइनरी ट्री। जो बाइनरी ट्री में आप नंबर ऑफ नोड्स बारे पता करने का फार्मूला होगा 2 दी रेज पावर n + 1 माइनस करेंगे 1। n हमेशा अपनी 0 तो वड्डी होनी चाहिए, 0 के बराबर होगी।
एज और लिंक ये कनैक्शन क्रिएट करता है दो नोड्स के विचकार जो आप क्रिएट करते हैं इन द मोस्ट ऑफ द केस इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम ज़्यादातर ये टॉप टू बॉटम होंगे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड इफ ट्री कंटेन एन नोड्स इट हैज़ n-1 एज होणगे उन्ने ही वो की बन जाएंगे एज बन जाएंगे जिमें फिगर के अपने को टोटल नंबर ऑफ नोड्स किन्ने 11 तो नंबर ऑफ लिंक किन्ने हो गए अपने को 10 हुण नोड देखो n-1 तां कीता इन्होंने नोड्स टोटल करो ये काउंट करो ये किन्नियां ने 10 ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नोड्स 11 ने तो एन दे एन हो गई 11 एन चो एक कढ़ानी आ तो एज किन्ने बने हुए आ 10 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो एज किन्ने बन गए तुहाडे कोले 10 बन गए भी एक घट होगा उहदे नालों ठीक है। तो पाथ ही अगे पाथ इज़ द इंटरकनैक्शन ऑफ द नोड एंड एज टू मूव फ्रॉम वन नोड टू अदर मतलब दूजी नोड के नाल कनैक्ट करने के लिए यूज़ बनते हैं तुहानूं की बोल दें पाथ इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम नोड ए टू डी तो विच कंटेन द टू एज वन फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर बी टू डी तो यह हो जाता तुहाडा पाथ देखो राजे जिवें हुण ए नोड तो मैं कह दा तुसीं जाना गा जे ते जाना तो किन्ने पाथ बन गए 1 2 3 क्योंकि पहले ए तो बी ते आया फिर बी तो ई ते गया ई तो फिर कहते गया आप जे तो किन्ने पाथ बन गए अपने को 3 पाथ बन गए ठीक है जी। इस तो बाद आ गया अपने को कंप्लीट बाइनरी ट्री केड़ा हुंदा ए ट्री सैड टू बी कंप्लीट इफ इट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट ईच लैवल एक्सैप्ट द लास्ट लैवल मैक्सिमम नोड्स लैंदा जो लास्ट लैवल ते एंड इफ ऑल द नोड द लास्ट लैवल अपीयर एज फार लैफ्ट एज पॉसीबल भी मतलब कि लैफ्ट की तरह ही पॉसीबल हो सके जिवें टोटल नंबर ऑफ नोड इन द कंप्लीट बाइनरी ट्री द फार्मूला हो जाएगा 2 दी रेज़ पावर डी प्लस 1 माइनस 1 द कंप्लीट ट्री ऑफ द डैप्थ मतलब कि टोटल डैप्थ हाइट कितनी है जिवें आप लैवल जे 3 लाया तो वो भर के वो वैल्यू भर के आप कड्डांगे ठीक है। जिवें द हाइट ऑफ द ट्री शोन फिगर 7.3 विच 3 है नंबर ऑफ द नोड इज गिवन बाय द 2 दी रेज़ पावर डी प्लस 1 च भरिया गया 2 दी रेज़ पावर डी की वैल्यू आप 3 पाती 3 च 1 ऐड किया 2 दी रेज़ पावर 4 बन जो 4 नूं आप जो 2 नूं 4 बारी मल्टीप्लाई करांगे अपने को 16 चो 1 माइनस करांदा कितना आ गया 15 तो सो नंबर ऑफ नोड्स इन कितना आ गया अपने को 15 आ जाएगी ये विच ठीक है। तो सो नंबर ऑफ नोड्स एन इज इक्वल टू 2 दी रेज़ पावर डी प्लस 1 माइनस 1 यही फार्मूला तुहाडा की हो जाऊगा ये उपर अपलाई हो जाऊगा। टेकिंग लॉग 2 बोथ साइड से दोनों साइड लॉग लेना तो अपना लॉग वाली वैल्यू ये ऐड होगी हुण देखो लैवल 0 1 2 3 ये दिखाया हुआ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री केड़ा हुंदा अपने को जिवें बाइनरी ट्री इज़ नोन एज 2 ट्री और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इफ कहते ईच नोड हैज़ 0 और 2 चिल्ड्रन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बेटा वो होगा जिहदियां अगे जिहड़ियां नोड्स होणगियां उहदे चिल्ड्रन जां तां 2 होण जां कि होवे 0 तो बाइनरी ट्री इन द फिगर 7.4 ए 7.4 बी आर द 2 ट्री हुण आ देखो 2 ट्री बी जिहड़ी ए हैगी वो आ देखो जी ए तो हैगा किहड़ा अपने कोले बाइनरी ट्री आ गया अपने कोले की हैगा जिहड़ा नैक्सट दिता होया अपने कोले 2 चिल्ड्रन वाला ठीक है। देखो ए दे भी 2 चिल्ड्रन आ फिर सी दे भी 2 आ फिर ई दे भी 2 आ मतलब कंप्लीटली 2 चिल्ड्रन है ना तो दैट इज़ कॉल्ड केड़ा ट्री आ गया ये अपने कोले बाइनरी ट्री आ गया ठीक है जी 2 ट्री कहा गया है। इस तो बाद प्रॉपर्टीज़ आ गई बाइनरी ट्री दियाँ कहते ना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बाइनरी ट्री जिवें पहली प्रॉपर्टी देखो राजे कहते मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन द बाइनरी ट्री एट एनी लैवल विल बी एवैल्यूएटेड कोई भी जिन्ने भी आप नोड्स को एवैल्यूएट करना तो 2 दी रेज़ पावर भर देना भी किन्ने है टोटल नोड्स अपने को 2 दी रेज़ पावर टोटल नोड्स आप भर देने भी किन्ने किन्ने लैवल ने वो अकॉर्डिंग आप की कर सकते हैं वो वैल्यू है जी नोड्स की कढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 मिनीमम नंबर ऑफ द नोड इन द बाइनरी ट्री विद हाइट के एक प्लस किया फॉर कहते एग्जाम्पल इफ हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री 2 आ द मिनीमम नंबर ऑफ नोड दैट कैन बी एग्जिस्ट इन बाइनरी ट्री 2 के 1 प्लस हो गया 3 आ गया तो टोटल मिनीमम कितनी नोड्स निकले आई अपने को 3 निकले आई। इस तो बाद आ गया प्रॉपर्टी नंबर 3 इफ एन इज़ द नंबर ऑफ नोड इन बाइनरी ट्री द नंबर ऑफ एज इन इज़ अ नॉन एम्पटी बाइनरी तो नंबर ऑफ एज तुहानूं दस्सिया सी भी जिन्नियां टोटल नोड्स होणगियां वो तो एक की होगा घट होगा तो प्रॉपर्टी नंबर 4 द नंबर ऑफ लीफ नोड इन द बाइनरी ट्री विल बी कैलकुलेटेड विद द फार्मूला जे लीफ नोड आप कैलकुलेट करनी एन दे विच एक प्लस करना ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल जिवें मन के चलो अपने को 2 चिल्ड्रन है 2 चिल्ड्रन ए बी सी डी तो नंबर ऑफ द कहते लीफ नोड विल बी 4 दे विच की 4 चिल्ड्रन की गल करती ना 4 दे विच एक प्लस किया कितना बन गया 5 तो विच आर एच आई जे के जी ए की हो गए तुहाडे कोले सारे एदियां चिल्ड्रन आ गए। प्रॉपर्टी नंबर 5
फॉर कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एन नोड तो हाइट इज की होगी अपने को जी कंप्लीट बाइनरी ट्री की आप जो हाइट मापनी है तो वो फॉर्मूला होगा तो log 2 n एक की करना प्लस। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के की नंबर ऑफ द लीफ नोड इन द कंप्लीट बाइनरी ट्री कंटेनिंग द n नोड्स n प्लस 1 चेक प्लस करके 2 से डिवाइड तो वेयर n इज नंबर ऑफ नोड इन द ट्री। प्रॉपर्टी नंबर 7 की है ये बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h हैज़ द लिस्ट h एंड द मोस्ट 2 दी जे आप हाइट फाइंड करनी है 2 के 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਉਨੀ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਇੰਨਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।